बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमें चैप्टर 6 पे और हम स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट लीनियर सॉल्वर्स। अभी हम टॉपिक देखते हैं कि एलयू फैक्टराइजेशन मेथड या इस अप्रोच से लीनियर सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाए। Explain the strategy to solve a system of linear equations using the triangular factorization, also known as LU factorization or LU decomposition method. सपोज करें कि हमारे पास एक n लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है जिसमें n अननोन्स हैं। हम उसे ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, एक्स एन क्रॉस वन का वेक्टर ऑफ अननोन्स है और बी एन क्रॉस वन का वेक्टर ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स है। जो स्टेप्स होंगे एलयू फैक्टराइजेशन मेथड के वो इस तरह से होंगे कि हम ए एक्स इक्वल टू बी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिन द फैक्टराइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एज ए इज इक्वल टू एल यू, यानी ए को फैक्टराइज करेंगे या डिकम्पोज करेंगे एल यू की फॉर्म में, वेयर जो एल है वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यू एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यानी दो ऐसे मैट्रिसेस फाइंड करेंगे जिनमें से एक होगा एल यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एल यू प्रोडक्ट वो ए के इक्वल होगी। तो इस तरह से जो ए एक्स इक्वल टू बी वाला सिस्टम है अब वो कन्वर्ट हो गया है। ए की जगह पुट करें एल यू को तो ये बन जाएगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप, एज्यूम द वेक्टर y इज इक्वल टू यू एक्स। बेसिकली यू एक्स एक वेक्टर होगा, यानी एक मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर ही होगा। हम फर्ज कर लेते हैं वो वेक्टर y है और वह u और x की जो प्रोडक्ट है उससे आएगा। u हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हम स्टेप 1 में मालूम कर चुके हैं। x हमारा वेक्टर ऑफ अननोन्स है और y हम ये एक हमने एज्यूम कर लिया इसको। अच्छा, अब चूंकि ये यू एक्स एक वेक्टर ही होगा, इसको हमने y का नाम दिया, तो अब हमारा सिस्टम बन जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी। एल वाई इज इक्वल टू बी, इसमें एल हमें नोन है, हमने पहले स्टेप में मालूम कर लिया है। बी हमें नोन है, वो एज ए राइट हैंड साइड गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं और वाई अननोन है। अब चूंकि ये एल एक लोअर ट्राइंगुलर सिस्टम बन जाएगा एल की वजह से, यानी एल बेसिकली क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लिहाजा एल वाई इज इक्वल टू बी एक लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम है। इसको हम बड़ी आसानी से फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर मेथड। हम सिंपल फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस अख्तियार करते हुए इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमें y की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। अब y बेसिकली किसके इक्वल था, वो यू एक्स के इक्वल था, तो लिहाजा यूजिंग y सॉल्व द अपर ट्रायंगुलर सिस्टम यू एक्स इक्वल टू वाई। अब हमें y भी नोन है, u भी हमें पता है, x अननोन है। अब चूंकि ये एक लोअर अपर ट्रायंगुलर सिस्टम है, इसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये तीन स्टेप्स परफॉर्म करेंगे हम किसी भी एलयू फैक्टराइजेशन मेथड से लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते वक्त। इसमें जो खास पार्ट है जहाँ पे हमें अटेंशन देनी है वो ये है कि ए को डिकम्पोज कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन रहता है कि ए को एलयू की फॉर्म में डिकम्पोज या फैक्टराइज कैसे करना है। It might be noted that the majority activity is in determining the form LU, which involves finding a total of n square plus n entries for L and U altogether, whereas A matrix involves n square entries। यानी चूंकि A का ऑर्डर है n square, तो लिहाजा जो ए मैट्रिक्स है उसकी एन स्क्वायर एंट्रीज होंगी, लेकिन जो एल की एंट्रीज हैं वो चूंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और वहां से यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर हम काउंट करें तो टोटल ये एन स्क्वायर प्लस एन नॉन जीरो एंट्रीज बनती हैं, जो कि हमें मालूम करनी है। बाकी हमें मालूम है वो जीरो ही हैं। डिफरेंट एलयू फैक्टराइजेशन मेथड्स डिटरमिन डिफरेंट फैक्टर्ड फॉर्म्स एलयू ऑफ ए। तीन मेथड्स हमारे सामने हैं, बेसिकली पहले दो हैं, एक का नाम है डू लिटिल्स मेथड है और दूसरा है क्राउड्स मेथड।
जो डू लिटिल्स मेथड है वो ये कहता है कि एन स्क्वायर के बाद जो इजाफी एन एंट्रीज हैं वो उसके लिए ऐसा करें कि जो एल मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो आप 1 एज्यूम कर लें। क्राउड्स मेथड कहता है जो इजाफी एन एंट्रीज हैं उसके लिए आप यू मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज है उसे आप 1 एज्यूम कर लें। तो बाकी एन स्क्वायर अननोन्स रह जाते हैं दोनों केसेस में, दोनों मेथड्स में। if A is symmetric, A is a symmetric or a Hermitian and positive definite matrix, यानी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, सिमेट्रिक भी हो या हर्मिशियन हो, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी उसके साथ कोई भी स्केलर वैल्यू ऐसे कोई भी वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए नॉन जीरो वेक्टर वी टी ए वी की फॉर्म में, तो जो आंसर आएगा, जो स्केलर वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन जीरो आए। Then there is another method called the Cholesky method, according to which a special factored form A is equal to LLT might be obtained। यानी अगर A ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो जब आप उसे LU की फॉर्म में फैक्टराइज करने जाएंगे तो वो जो U मैट्रिक्स आएगा वो असल में L का ट्रांसपोज होगा, तो ये LLT फॉर्म बन जाएगी। ये उस सूरत में पॉसिबल है ये वाली डिकम्पोजिशन, जो कि चुलस्की डिकम्पोजिशन या चुलस्की मेथड से आने वाली डिकम्पोजिशन कहलाती है। ये तब होगी जब ए ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो, तो ये भी पॉसिबल है इस चीज में। डू लिटिल मेथड पे आते हैं। सबसे पहले डू लिटिल्स मेथड का प्रोसेस सिंपल ये है कि हमने ए मैट्रिक्स, आप फिलहाल से 3 क्लास 3 का फर्ज कर लें अगर हम, तो जो एल मैट्रिक्स होगा उसकी शेप ऐसी होगी और यू जो यू मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर उसकी शेप ऐसे होगी। डू लिटिल मेथड ये कहता है कि ये जो एल की डायगोनल एंट्रीज है यानी कि एल आई आई उसको आप 1 सेट कर दें तो क्या बन जाएगा 1 1 1, और बाकी इस तरह से दोनों साइड्स पे हमने जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो इक्वेट कर लेते हैं। उससे पहले हम एल और यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी फॉर्म ये बन जाएगी, दोनों साइड हम इक्वेट करते हैं और उसके बाद रो वाइज हम एलिमेंट्स एवेल्युएट करते चले जाएंगे, हमें वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो फाइनली हम जब पहुंचेंगे तो हमें ये सारी एंट्रीज यू की और एल की मालूम हो चुकी हैं। इसको जनरलाइज करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला हम सम अप कर सकते हैं। ये फार्मूला थोड़ा ट्रिकी है, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इसको अंडरस्टैंड करना। For a n cross n matrix A, there exists a factorization A is equal to LU if matrix A can be transformed into an upper triangular form using the Gaussian elimination method without any row interchange। इंटरेस्टिंगली इसका ताल्लुक जो है वो जो क्राउड्स मेथड है उसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि अगर जो गाशियन एलिमिनेशन मेथड में हम काम कर रहे होते हैं, अगर वो सारा काम अपर टर्नर फॉर्म में ले जाने वाला विदाउट रो इंटरचेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स की एलयू फैक्टराइज फॉर्म भी हमें मिल जाएगी इजीली। इसी चीज को हम कहते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द डू लिटिल्स एलयू फैक्टराइजेशन एंड गाशियन एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली जो इसमें हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं फैक्टराइजेशन वाला, वो इस तरह से ये बैकग्राउंड में हम गाशियन एलिमिनेशन मेथड ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये डू लिटिल्स एलयू फैक्टराइजेशन मेथड और गाशियन एलिमिनेशन प्रोसेस, ये बैकग्राउंड में देखा जाए तो जो इसके प्रोसेसेस को हम अंडरस्टैंड करें तो वो एक ही हैं। Solve the linear system ax equal to b using the डू लिटिल्स मेथड। ए हमें गिवन है, एक्स हम ऑब्वियसली अननोन्स हम ले लेते हैं, बी की वैल्यूज गिवन है हमें, हमने एल यू फॉर्म बनानी है तो एल की एंट्रीज ऐसे एज्यूम कर लें और यू की एंट्रीज ऐसे एज्यूम कर लें, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें और ए के साथ इक्वेट करके रो वाइज चलते चलते हम सारी एंट्रीज मालूम कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बुक में मुकम्मल एक्सप्लेन्ड है। एल और यू आ चुके हैं और उसका वही परफॉर्म करेंगे कि ए एक्स इक्वल टू बी में ए को रिप्लेस कर दें एल यू के साथ और उसके बाद हम फर्ज करते हैं यू एक्स को वाई का नाम दे देते हैं, तो हमारा सिस्टम बन जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी। इसको हम सॉल्व करते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो हमें वाई की एंट्रीज मिल जाएंगी और फिर यू एक्स इक्वल टू वाई हम सॉल्व करते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो हमें एक्स की एंट्रीज मिल जाएंगी, हमारा काम मुकम्मल हो गया। सेम यही प्रोसीजर आपने इख्तियार करना है, सिमिलर प्रोसीजर इख्तियार करना है आपने क्राउड्स मेथड में, जिसमें आपने
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज के बजाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं डायगोनल, उसको आपने 1 1 1 कर देना है। बाकी सब कुछ यही रहेगा और उसके बाद अब हम कॉलम वाइज चला करेंगे सिंप्लीफाई करते हुए, तो हमें वैल्यूज मिला करेंगी। तो ये सेम प्रोसीजर हम आगे भी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये भी बुक में मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर सकते हैं चुलस्कीज डिकम्पोजिशन पे, चुलस्कीज मेथड पे। उससे पहले यहाँ एक और हम कंसेप्ट रिवाइज कर ले जो अभी रिमार्क की शक्ल में आया था। वो ये था कि हम पहले देख चुके हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और डू-लिटिल्स मेथड ये असल में एक ही हैं। तो अगर हम देखें तो गॉसियन एलिमिनेशन प्रोसेस में जब हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो जो वर्क होता है वो ओ एन क्यूब ऑर्डर का होता है। उसके बाद जब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं तो जो काम होता है वो ओ एन स्क्वायर ऑर्डर का होता है। एल यू फैक्टराइजेशन में जब हम एल और यू फैक्टर्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो उसके बाद ये ओ एन क्यूब ऑर्डर का हम काम, उसमें हम ओ एन क्यूब ऑर्डर का काम कर रहे होते हैं। approximate number of operations required to obtain the solution using LU। उसके बाद स्टेप 2 और 3 में जो काम है वो ओ एन स्केयर ऑर्डर का है। तो लिहाजा अभी बज़ाहिर लग रहा है कि दोनों सेम हैं, लेकिन जो दिस shows that once an LU factorization of A is obtained, the solution of AX equal to B requires just O n square operations for any choice of vector B because of the computation of factors L and U is independent of B. On the other hand, the Gaussian elimination process need to be re-performed for every different choice of vector B। यानी दोनों मेथड की जो वर्किंग है प्रोसीजरल बैकग्राउंड में वो सेम है, लेकिन जो वर्क लोड है उसमें अगर आप नोट करें जब फर्स्ट टाइम किसी भी ए एक्स इक्वल टू बी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से या हम एलयू फैक्टराइजेशन मेथड डुअल वाला उससे कर रहे हैं, तो काम का वर्कलोड सेम नेचर का है, वर्कलोड भी सेम, उसकी मिकदार भी सेम है। लेकिन एल यू फैक्टराइजेशन में एक खास फायदा है। गॉसियन एलिमिनेशन में ये है कि जैसे जैसे बी बदलता रहेगा आपको हर बार नए सिरे से पूरा प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा और दोबारा नए सिरे से एक नई अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑब्टेन करना पड़ेगी। जबकि इसमें यह है कि चूंकि हमने ए को डिकम्पोज कर लिया है, तो अगर बी हम बदलते भी रहते हैं तो ए एक्स इक्वल टू बी के नए से नए सिस्टम आते जाएंगे बी बदलने से। लेकिन जो एल यू की डिकम्पोजिशन मालूम करनी है, ए की डिकम्पोजिशन एल यू फॉर्म की, वो आपने एक बार मालूम कर ली है, वो दोबारा मालूम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये जो स्टेप 2 और 3 था, यानी यू एक्स को आप वाई एज्यूम करते हैं और तीसरे स्टेप में जो है यू एक्स इक्वल टू वाई को आप सॉल्व करते हैं, ये काम सिर्फ नए से करना पड़ेगा। लेकिन फैक्टराइजेशन वाली जो वर्कलोड है ओ एन क्यूब ऑर्डर का, वो आपको हर बार नए सिरे से करने की जरूरत नहीं है। अगर ए नहीं बदलता, बी बदलता है तो उसको हमें ये हमारी वर्क सेविंग हो जाएगी। तो इस लिहाज से हम एलयू फैक्टराइजेशन को गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से बेहतर करार दे सकते हैं, इस लिहाज से स्पेसिफिक इस वर्कलोड के एतबार से, इन द केस जब सिर्फ बी तब्दील हो रहा है बल्कि और ए तब्दील नहीं हो रहा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन दोनों मेथड्स की, इन दोनों अप्रोचेस की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।